हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जीएस जो पढ़ रहे हैं, जीएस में हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में भी हमने जो पोर्शन लिया है वो है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का अपना एक बहुत महत्व होता है। ठीक भाई, बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है, ये चीज सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बार बार मैं ये चीजें बिल्कुल भी क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी। तो चलिए, बिना समय गंवाए बिल्कुल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की क्लास, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, हमने उसमें जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मोनेरा। ठीक है, हमने उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने कितने पार्ट में जो हमारा किंगडम है, जो हमारे प्लांट है, एनिमल है, इनको कितने पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद हमने एक नाम पढ़ा था, क्या, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर जो थे, उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने 5 किंगडम हमें बताया कि भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन होता है वो कितने किंगडम में होता है, 5 किंगडम में होता है। ठीक है, हमने उसमें आपको बेसिक्स बता दिए थे कि भाई किस किंगडम में अगर हम कह रहे हैं अगर कोई फंगी है तो वो क्यों है, प्लांट है तो वो क्यों है, एनिमल किंगडम में क्या खास बात है। ठीक है, मोनेरा में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है। उसके बाद हम सेपरेटली वहां पे मोनेरो को पढ़ चुके थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोटिस्टा। क्या होगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में हम ये पढ़ेंगे कि भाई प्रोटिस्टा में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, किन किन चीजों को हम पढ़ते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में हमने एक, आप अपने पिछले नोट्स को जरा खोल के देखिएगा, प्रोटिस्टा की जो हमने एक खास बात आपको बताई थी, वो बताई थी कि वो किस तरह के होते हैं प्रोटिस्टा। मोनेरा हमने कहा था प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन होते हैं, इसमें मिलते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, पूर्णतः विकसित, उनका केंद्रक होगा। ठीक, ये एक बेसिक बात हमने प्रोटिस्टा के बारे में कल की थी। आज हम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले प्रोटिस्टा का कर लेते हैं डिवीजन। ठीक, सबसे पहला आता है राइजोपोडा। ठीक है, सबसे पहला क्या आ गया, राइजोपोडा। और राइजोपोडा में कौन से आ जाते हैं, इसमें ही आ जाता है अमीबा। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, अमीबा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पायरोगाइरा। अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पोरोजोआ। ठीक, स्पैरोजोआ। और स्पैरोजोआ में आ जाते हैं हमारे युगलीना। कौन से आ जाते हैं, युगलीना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये हमारा एक हो गया राइजोपोडा, दूसरा हो गया स्पैरोजोआ। फिर हमारा क्या आ जाता है, फ्लैजीलेटा। फ्लैजीलेटा। ठीक है, फ्लैजीलेटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या आ जाते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या आ गए, प्लाज्मोडियम। और इनको हम क्या कहते हैं, परजीवी भी कहते हैं। ठीक, जो दूसरे जीव पर बिना उसको मारे अपना भोजन ले ले, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, फ्लैजिलेटेड के बाद हमारे आ जाते हैं, फिर आ जाता है सीलिएटेड। क्या आ जाएगा, सीलिएटेड। ठीक है, सीलिएटेड की अगर मैं बात करूं तो सीलिएटेड में हमारा आ जाता है पैरामीशियम। ठीक है, फिर पैरामीशियम के बाद हमारा आ जाता है एल्गी। क्या आ गया, एल्गी। और एल्गी में हमारे आ जाते हैं डाइटम। ठीक, डाइटम आ गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमें क्या है, पढ़ना होता है। ठीक है, हाँ, क्लास रिकॉर्ड करो बेटा। हाँ, आराम से बैठ जाते।
ठीक है, तो ये हमारी बात किसकी हो गई, प्रोटिस्टा की बात हो गई। अमीबा सिंगल सेल होता है, यूग्लिना सिंगल सेल होता है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम होते सिंगल सेल ये है, लेकिन ये सिस्ट के अंदर होते हैं और सिंगल सेल से ही पूरा कंप्लीट एक मच्छर को जन्म दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है पैरामीशियम, जो कि सिलिएटेड होते हैं। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, जैसे एक चप्पल होती है ना, उस तरह का पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। पूर्ण विकसित न्यूक्लियस इसके पास होता है। केंद्रक इसके पास होता है। एल्गी एल्गी को आप सभी जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मोनेरा में आती है। ठीक है, वो एल्गी यहाँ पे, अब ये एल्गी दूसरी है, नॉर्मल एल्गी जो होती है, जैसे हमारा डाइटम हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है, स्पाइरोगायरा। ठीक, तो ये हमारी अलग एल्गी है। अगर मैं आपसे बात करूं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ये एक ऐसी एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया इसको कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया के लक्षण यहाँ पर कुछ मिलेंगे इस एल्गी में। ठीक है तो ये एल्गी, लेकिन इसमें किसके लक्षण है, कुछ बैक्टीरिया के लक्षण है, इसीलिए इसको किस ग्रुप में रखा गया है, इसको मोनेरा में रखा गया। ठीक है, इसको किस में रखा गया, इसको मोनेरा में रखा गया है। बात है ये एल्गी, बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी सारी एल्गी हमारी किस में आ जाती है, इसी में आ जाती है। डाइटम स्पाइरोगायरा उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, प्रोटिस्टा आपको कुछ वो दे देंगे कि भाई बताइए, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है ना, अब आपसे आपको मैं बताती हूँ कि इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, अब उसमें मोनेरा हो प्रोटिस्टा हो कोई भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो ना, वो आपसे ये पूछेगा कि हमें प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल बताइए। ठीक है ना, वो आपसे ये पूछेगा सिस्ट क्या होती है, ठीक, कुछ नहीं पूछेगा। वो आपसे केवल ये पूछेगा कि प्रोटिस्टा का इसमें से जो एक ऑर्गेनिज्म का नाम वो आपको दे देंगे। 4 ऑर्गेनिज्म के नाम आपको वहां पे मिलेंगे, जिसमें से 2 कंफ्यूजिंग होंगे, एक होगा स्पाइरोगायरा एल्गी और दूसरा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आप एल्गी समझ के इसको प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ब्लू ग्रीन एल्गी इट इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप दैट इज द मोनेरा। ठीक है, क्लियर है बात, तो आप इसका ध्यान हमेशा रखेंगे। ये चीज हमारी आ जाती है एल्गी के लिए कि स्पाइरोगायरा डाइटम ये एल्गी के नाम है, और इनको इनसे आपसे पूछ लिया कि किस में आएंगे, प्रोटिस्टा ग्रुप में आएंगे, प्रोटिस्टा किंगडम में आएंगे। क्लियर है इतनी बात, ये हमारा 5 का डिवीजन हो जाता है किसका, प्रोटिस्टा। ठीक है, इसको जरा नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, नेक्स्ट किंगडम पे। ठीक है, इसको जरा नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंगी। क्या आ गया, फंगी, जिसको हम कहते हैं कवक। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक, अब इस फंगी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला इसमें आ जाता है ईस्ट। ठीक है, सबसे पहला क्या आ गया, ईस्ट। ईस्ट सभी आप जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं तो अभी बता दिए। फिर आ जाता है आपका स्लिम मोल्ड, स्लिम मोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मशरूम। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें लाइकेन्स, माइकोराइजा, लाइकेन्स या फिर माइकोराइजा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक, अब देखो, ये हमारे फंगी के टाइप्स हो गए। मशरूम एक फंगी है, लाइकेन एक फंगी है, स्लिम मोल्ड एक फंगी है। ये स्लिम मोल्ड आप जानते हैं क्या होता है, आपने ब्रेड देखी है ना, ब्रेड होती है उसमें मोल्ड आ जाता है ना, वही आपका स्लिम मोल्ड कहलाता है। इतना छोटा 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 छोटा, आप कहते हैं ना इसमें फंगी, इसमें कहते हैं, इसमें कॉमन भाषा में हमने कभी सुना भी होगा आप लोगों ने कि इसमें फुई लग गई, तो फुई से क्या निकला, फुई, फंगी क्या आ गई, इसमें फंगी आ गई। ठीक है, वही मोल्ड होता है। ठीक, चलिए, समझ आती है इतनी बात। उसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्लियर है बात, चलिए, स्ट्रक्चर तक आपको नहीं जाना, इतना आगे तक आप उसमें नहीं जाएंगे कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपको केवल इतना पढ़ना है कि कौन से किंगडम में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईस्ट की, ईस्ट सभी जानते हैं क्या होता है, इसको जरूरत होती है CO2 की। ठीक है, CO2 की तो इनको सबको ही जरूरत होती है। ठीक, फंगी का काम होता है चीजों को सड़ाना। ठीक है, अब जो ईस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, आप सभी जानते हैं किसमें आता है, खमीर उठाने में इस्तेमाल किया जाता है, खमीर के लिए,
है ना। आपको कोई भी खाने का ब्रेड बनाना है ना, या आपको पिज्जा बनाना है, आपको पिज्जा बेस बनाना है, तो आप ईस्ट का यूज करोगे। आपको छोले भटूरे बनाने हैं, ठीक है, तो आपको भटूरे बनाने हैं, भटूरे बनाने के लिए आटा लगाओगे, डो तैयार करोगे, उसके लिए ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो CO2 रिच होती है खमीर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हमने इनो का इस्तेमाल किया, सोडे का इस्तेमाल किया, ठीक, जो जिसमें क्या होता है CO2 रिच हो, ठीक। तो इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, CO2 रिच होता है। इनको जिंदा रहने के लिए CO2 की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे स्लिम मोल्ड अभी बताया क्या होता है। मशरूम आप सभी जानते हैं, जितना भी मॉइस्ट एरिया होता है वहीं पर ये आपको मिलेगी, ठीक है। हाईली प्रोटीन रिच होती है, ये बात ध्यान रखना। और लाइकेंस माइकोराइजा भी यही होती है, ठीक है, लाइकेंस माइकोराइजा, ठीक। हाईली ये कैसे होते हैं, हाईली प्रोटीन रिच होती है। मशरूम के बारे में याद रखना, ये चीज कैसी होती है, प्रोटीन रिच होती है, ठीक। और इडाइबल है, नुकसान नहीं देगी हमें कुछ भी। ये भी कैसी है, इडाइबल है, नुकसान नहीं देती है, ठीक है। आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको लो हाथ पे और खा लो, ऐसे इडाइबल नहीं है ये। इडाइबल चीजों में यूज होती है, इसीलिए इडाइबल कहलाती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। स्लिम मोल्ड को आप खा नहीं सकते, लाइकेंस को आप खा नहीं सकते, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। ये हमारे किसकी बात हो गई, फंगी की बात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको जरा नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐसा आप थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करो, ओके, रफ कर दो। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट और एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, प्लांट और एनिमल। अब प्लांट और एनिमल को अगर हम पढ़ेंगे तो देखो, एनिमल में और प्लांट में अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक। एक बेसिक सी बात मैं आपको प्लांट के बारे में बता दूं, पौधों के बारे में। हम ये कहते हैं ना प्लांट क्या होता है, तो हमने कह दिया। अब आज समझेंगे कि प्लांट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। हमारे पास मान लो ये एक, हमने इसको भी प्लांट कहा है, एक बिल्कुल बारीक तने के साथ है और थोड़ा इस तरह का झाड़ियों के जैसा पेड़ है, हमने इसे भी प्लांट कह दिया। कोई बेल है, उसके साथ इस तरह से पत्तियां आ रही है, हमने इसको भी प्लांट कहा है, ठीक है। तो प्लांट एक्चुअली में होता क्या है कि भाई, जितना भी हमारा फोटोसिंथेसिस जिनके अंदर होती हो, प्लांट क्या है, जिसके पास स्टेम है, ठीक है, जिसके पास रूट है, ठीक, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लस जिसके पास लीव्स होंगे, और लीव्स का मॉडिफिकेशन स्पाइंस होंगे। स्पाइंस मतलब कांटे, ठीक है। कांटे, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, यस इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, बट दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, तब ये जाके स्पाइन बनते हैं, ठीक है। स्पाइन का काम होता है कि भाई जो भी आपका प्लांट है, अगर मानो मैंने कैक्टस की बात की, तो कैक्टस में लीफ नहीं, आपको स्पाइन्स मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया में उगने वाला प्लांट है, और इस प्लांट को सरवाइव करने के लिए कम पानी अपने आप से ट्रांसपोर्ट करवाना होगा, इवेपोरेट कराना होगा, कम पानी, अंदर ज्यादा पानी कंज्यूम करके रखना होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई लीव्स कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू अ स्पाइन। पत्तियां अपने आप को स्पाइन्स, कांटे में बदल लेती हैं, ताकि इवेपोरेशन कम हो, ठीक है, ना के बराबर इवेपोरेशन हो, और उनका जो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वो प्रोबेबली होता रहे बिना किसी दिक्कत के। यही रीजन होता है कि इतने गर्म एरिया में भी कुछ प्लांट इजीली सरवाइव कर पाते हैं, किसकी वजह से, स्पाइंस की वजह से। तो ये याद रखना, नोट पॉइंट में इसको नोट कर लेना कि कांटे क्या है, पत्तियों का रूपांतरण है, ठीक है। कांटे क्या है, पत्तियों का रूपांतरण है, ठीक है। और ये ऐसे एरिया में, जैसे हमारे यहाँ पे बेरी होती है ना, बेरी, बेर का पेड़ जो होता है, उस पे बड़े लंबे लंबे कांटे होते हैं। और जो हमारा ये बेलपत्र का पेड़ होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो कांटे आपने हमेशा देखा होगा लीव्स के साइड में होंगे, या बिल्कुल ब्रांच पे होंगे, ठीक है, तने पे नहीं होते ना।
जो छोटी छोटी लीफ की ब्रांच होती है ना, तो जो बारीक वाली ग्रीन ब्रांच जो होती है, ठीक है, उन पे स्पाइन्स मिलते हैं। आप बेर का पेड़ या बेलपत्र का पेड़ देख लेना, उसके तने पे आपको स्पाइन्स नहीं मिलेंगे, कांटे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसी जगह पे होते हैं ताकि वो क्या कर सके, वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके और अपने आप को पानी के इवेपोरेशन से बचा सके। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना समझ में आता है? ठीक है। अब जिनके पास स्टेम है, स्टेम क्या होता है, ठीक है। अगर एक देखो छोटा सा क्वेश्चन आता है, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर पूछा जाता है कि स्टेम क्या होता है ना, डायरेक्ट हमारे दिमाग में आंसर होता है, इंग्लिश में पूछा है, चलो बता दो तना होता है, ठीक है। अरे मुझे नहीं पता तना होता है, पता है मुझे भी कि तना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेम है क्या, ठीक, तो इन सारी चीजों का प्लांट को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक। स्टेम क्या होता है, ये प्लांट का बेस होता है। क्या होता है ये स्टेम? प्लांट का बेस होता है, ठीक, जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। बेस मतलब क्या प्रोवाइड करवाएगा? स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करवाता है। इसी के बेस पे जो प्लांट्स का डिवीजन होता है वो देखने में इसी के बेस पर किया जाता है, स्टेम तने के बेस पर किया जाता है। रूट सबकी अलग अलग होती है, रूट का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर स्टोरेज का। क्लियर है बात? ठीक है। अब जैसे अगर मैंने कह दिया कि प्लांट है, लेकिन प्लांट का अब डिवीजन करेंगे, ठीक, उससे पहले एक लाइन में समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है कि प्लांट ने लिया है CO2, कहां से? एनवायरमेंट से, ठीक है। प्लांट ने ले लिया वाटर, कहां से? रूट से, जमीन से, ठीक है। प्लस और प्लांट के पास क्या है? प्लास्टिड, और वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। प्लस प्लांट ने लिया है सनलाइट, ठीक है। क्या ले लिया प्लांट ने? सनलाइट, ठीक। अब ये सनलाइट लेने के बाद जो प्रोडक्ट उसने बनाया वो था ग्लूकोज। क्या प्रोडक्ट बनाया उसने? ग्लूकोज बनाया, और यही बनाना था, ठीक है। अब ग्लूकोज तो हो गया एनर्जी जो डायरेक्ट कंज्यूम कर लेगा प्लांट, जहां जहां जरूरत होगी, ठीक है, जहां जहां शो करना है, नई लीव्स बनानी है, ठीक है, ब्रांच को स्ट्रेंथ देनी है, रूट्स को ग्रो अप करवाना है, तो ग्लूकोज तो वहां यूज हो जाएगी। लेकिन लीफ के अंदर जो ये फूड बना है, ये इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च ये क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पत्तियों को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार्च को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एनिमल डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रूमिनेट्स होते हैं ना कुछ एनिमल्स में, तो वो उनको क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और रूमिनेट्स कौन होते हैं एनिमल्स में? रूमिनेट्स होते हैं जो जुगालते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं हर वक्त, उनको रूमिनेट्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक चीजें समझ में आती हैं, ठीक। आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में? प्लांट के बारे में। देखो प्लांट आखिर होते क्या है, वो मैंने बता दिया भी, जिनका ऐसे ऐसे फोटोसिंथेसिस होगा, स्टेम होगा, रूट होगा, लीफ होंगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लांट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन प्लांट जो कहा जाता है, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को कहा जाता है। अब प्लांट में हमारी सारी चीजें आ जाती है, उसमें ट्री भी आ गया, ठीक है, उसमें आपकी हर्ब्स भी आ गई, उसमें आपकी श्रब्स भी आ गई, ठीक है, उसमें क्रीपर्स भी आ गए, उसमें आप में आपके रनर्स भी आ गए, सकर्स भी आ गए, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे प्लांट में आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ दीज थिंग्स दैट इज कॉल्ड प्लांट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अलग अलग बेस पे कि ट्री क्या है, जिसका जो स्टेम है वो क्या है? स्टेम उसका बड़ा है, विड्थ में ज्यादा है, ठीक है, चौड़ाई में ज्यादा है, मोटा है, अच्छा खासी स्ट्रेंथ दे रहा है, सीधा खड़ा है प्लांट, ठीक है, और वो हमारा क्या हो गया? ट्री हो गया। हर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो हर्ब्स में जैसे आ जाते हैं, हर्ब्स जानते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने कह दिया, जो हम घर में अजवाइन का पेड़ आजकल लगा लेते हैं, वो पेड़ हो गया, ठीक।
हर्ब्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक, जिनको हम एज अ मसाले भी यूज कर लेते हैं, ठीक, यानी कि उनका जो स्टेम होता है वो स्टेम होता है हल्का, ठीक है, इनका ताकत इनमें हम कह सकते हैं कि भाई इनका स्टेम होता है तगड़ा स्टेम होता है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा मोटा खासा बढ़िया खाता पीता, ठीक। श्रब्स की अगर मैं बात करूं तो श्रब्स हमारे ट्रीज के बाद आते हैं, जैसे गुलाब का पेड़ हो गया, गुड़हल का पेड़ हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके साथ आ गई, श्रब्स में आ जाती है, ठीक। तो श्रब्स में क्या हो गया, जो स्टेम है वो ट्री से हल्का होगा, ठीक है, जो ट्री होते हैं हमारे उनसे हल्का होता है, ट्री से हल्का स्टेम, ठीक है। क्रीपर्स, रनर्स, सकर्स। क्रीपर्स कौन होते हैं, जो किसी का सहारा लेकर, ठीक है, ऊपर या नीचे की तरफ, जिनका जो स्टेम है, स्टेम यहाँ पे लिख देते हैं, जिनका तना सहारा लेकर ऊपर नीचे की तरफ दाएं बाएं या नीचे स्क्रॉल करता हुआ क्या करे, मूवमेंट दिखाए या ग्रो करे, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं क्रीपर्स, रनर्स। अब जिनका जो जड़े हैं, जो जड़े हैं, जैसे यहाँ तक चले फिर जड़े बनाई जमीन में वो आ गई, फिर चले फिर जमीन में जड़े बनाए, फिर आगे चले फिर जमीन में जड़े बनाए, फिर आगे चले फिर जमीन में जड़े बनाए, ये होते हैं रनर्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है दूब घास, भागे जा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। सकर्स, सॉरी, अरे उल्टा हो गया, ये जो बात होती है ये सकर्स होते हैं, ये कौन होते हैं, पहले आगे, सॉरी सॉरी इस बार इसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है, वो हमने सकर्स पहले पढ़ लिया, रनर्स बाद में पढ़ लिया, ठीक है। ये हमारे कौन हो गए, नीचे की तरफ वो सब करती रहेगी, उनका जो स्टेम है वो मॉडिफाई करता रहेगा रूट में, जैसे ही सॉइल के साथ बाइंड करेगा, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सकर्स का दूब का। फिर होते हैं रनर्स, कुछ हमारी जो बेलें होती हैं वो आपने देखा होगा नीचे की तरफ ही रहती है मोस्टली, ठीक है। रनर्स जैसे आपने देखा होगा इस तरह से ऐसे लपेट 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 के अपने आप को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, जैसे अमर बेल हो गई, मनी प्लांट हो गया, ये रनर्स कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सहारा लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सहारे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, इसमें एक काम करता है टेंड्रिल, क्या काम करता है, टेंड्रिल काम करता है, तो वो आगे की तरफ ग्रो करता है, फिर उसको ऐसे पकड़ बनाता है, फिर उसमें मूव करता है, ठीक है। क्रीपर्स में, रनर्स में भी आपको टेंड्रिल मिलेगा, वो पहले जगह ढूंढता है और फिर आगे की तरफ वो भागते हुए चले जाते हैं, ठीक। ये हमारी बात हो गई किसकी, प्लांट की, एक छोटा छोटा मोटा मोटा हमारा टॉपिक इसमें कवर हो जाता है, ठीक। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारा एनिमल होता है उसमें कौन कौन से किंगडम आते हैं, कौन कौन से फाइलम आते हैं, ठीक है, और उन फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं। क्लियर है इतनी बात, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए पढ़ते रहिए।